Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. रिजोल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होगा। इससे पहले वन पार्टनर इंसॉल्वेंट, टू पार्टनर्स इंसॉल्वेंट्स के वीडियोस आ चुके हैं। अभी जो है ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट के वीडियोस है। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है लेजर फॉर्मेट का, और इसके अंदर ध्यान से समझना, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन है। जब ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट देगा तो क्वेश्चन छोटा देगा आप लोग को, एचएससी बोर्ड वालों के लिए लेंदी क्वेश्चन देगा नहीं, बट समझ के रखना पूरे एंट्रीज को। ओके, बाकी सब स्टेटमेंट इसके अंदर जितना ट्रांजैक्शन रहेगा, जितना भी ट्रांजैक्शन है डिसोल्यूशन का, सब एज इट इज पुराना ही है। सिर्फ कहां पर चेंजिंग रहेगा, जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे यहां से चेंजिंग है, बाकी एज इट इज पूरा है। जब ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट हो तो एक बात का और ध्यान रखो, जितना भी एक्सटीरियर लायबिलिटी यानी आउटसाइडर लायबिलिटी जो रहते हैं, जैसा कि सन्ट्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो भी लायबिलिटीज है उसका सेपरेट अकाउंट बनाएंगे और साथ में एक डिफिशियंसी अकाउंट बनाएंगे। तो क्वेश्चन के अंदर जितना भी आउटसाइडर हो, अगर 2 है तो 2 का, 3 है तो 3 का, अगर 1 है तो 1 का, अगर 1 है तो बहुत इजी है, आपको पूरा डिफिशियंसी का बैलेंस उसमें ही चले जाएगा। और अगर 1 के अलावा है तो आपको रेशियोज फाइंड आउट करना पड़ता है। जैसा कि आज के क्वेश्चन के अंदर मेरे पास 2 आउटसाइडर लायबिलिटी, एक है ट्रेड क्रेडिटर, दूसरा है लोन, आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन है। और ये डिफिशियंसी अकाउंट एक्स्ट्रा बनेगा, और ये बैंक अकाउंट तो आपका पुराना एज इट इज है। और ये रियलाइजेशन अकाउंट एंड कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज सिंपल। ओके, तो पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर क्या बोला है आगे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन बोलता है फर्म्स हैविंग इक्वल पार्टनर्स, पार्टनर्स इक्वल है, इक्वल है मींस दैट इक्वल रेशियो, 3 पार्टनर है तो तीनों का 1:1:1 तीनों के इक्वल रेशियोज हो गए। आगे मिला है प्रीति, प्रिया एंड प्राची, तीनों पार्टनर्स के नाम है। बैलेंस शीट के आइटम्स दिए हुए, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एंड नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन, द फर्म वाज डिसॉल्व, बंद हो गया ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर। देखो क्वेश्चन के अंदर क्लियरली मेंशन किया रहेगा कि ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी की बिना पर ये कंपनी क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। नेक्स्ट बोला है मशीनरी सोल्ड, फर्नीचर फेच एंड द स्टॉक रियलाइज, सब बिक रहे हैं जो रिवैल्यूड हो रहा है। देन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000 है। एंड लास्ट बोला है नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम प्रिया एंड प्राची, यानी प्रिया एंड प्राची के प्राइवेट एस्टेट से कुछ भी रिकवर नहीं हो रहा है। तो नो प्रॉब्लम, रिकवर होता तो हमारा बैंक में जाता और उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। बट आगे बोला है बट 3400 कुड बी कलेक्टेड फ्रॉम प्रीति's प्राइवेट एस्टेट, मतलब प्रीति के यहाँ से 3400 आ रहे हैं तो उसका इफेक्ट आएगा। करने क्या बोला, क्लोज द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फर्म, कंपनी के अकाउंट्स को बंद करने बोला है, बट क्या बनाने वाला नहीं बोला वहां पे, जर्नल या लेजर। तो अगर जर्नल पूछा तो वहां क्लियरली मेंशन रहेगा, अगर यहाँ मेंशन नहीं है तो इसका मतलब आपको ये लेजर फॉर्मेट पूछा। तो पोस्टिंग करें तो सबसे पहले हम लोग लायबिलिटी का आइटम्स को लेते हैं। तो लायबिलिटी में सबसे पहले कैपिटल है प्रीति, प्रिया एंड प्राची का, तो कैपिटल बैलेंस यहाँ पर आता है 40,000, 35,000 एंड 25,000, तीनों के बैलेंस आ गए। देन आउटसाइडर लायबिलिटी, मैंने बोला था क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दिया है, देखो यहाँ दिया ट्रेड क्रेडिटर एंड लोन, तो दोनों का सेपरेट अकाउंट बना। तो लायबिलिटीज है, बैलेंस क्रेडिट आ जाता है। ट्रेड क्रेडिटर का 50,000, तो देखो यहाँ मैंने लिख दिया 50,000 एंड लोन का 30,000, तो 30,000 दोनों को लिख दिया। अब आते हैं एसेट्स, एसेट्स पूरे इधर आ जाते हैं आपके। तो 2 हम लोग क्या लिखते हैं, सन्ड्री एसेट्स, या फिर अलग अलग भी लिख सकते हो सेपरेट सेपरेट। तो आपका मशीनरी, मशीनरी के बाद है आपका फर्नीचर, फर्नीचर के बाद स्टॉक, तीनों का अमाउंट दिया 23,000, 16,000 एंड 47,000। टोटल करो कितना आ रहा है, 70, 80, 86,000 टोटल आ गया। अब इसका दूसरा इफेक्ट आ गया क्या बताओ, नहीं आ गया, दूसरा इफेक्ट कहीं नहीं जाता है। देन आ जाता है उसी के नीचे बैंक क्या दिया, तो बैंक का बैलेंस 10,000, बैंक बैलेंस 10,000 देखो। देन उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस दिया, तो ये चीज मैंने बताया था, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड एज वेल एज रिजोल्यूशन के अंदर बढ़ता है जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो एसेट्स में डेबिट साइड में बचेगा, तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 84,000 दिया, तो 84 डिवाइडेड बाय 3, आपका 84,000
डिवाइडेड बाय ये रेशियो 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3 28,000 ईच पार्टनर, तो 28,000 ओके, बिकॉज रेशियो इक्वल था, तीनों का सेम सेम गया। अब आ जाते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, फॉर्म डिसॉल्व हो गया, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंटी, एसेट्स रियलाइज हो रहा है। ओके, रियलाइज होता है तो मेरा यहाँ पे लिखते हैं बाय कौन सा अकाउंट, बैंक अकाउंट में जाएगा। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ आपका मशीनरी वैल्यूज दिया 18,000, फर्नीचर फेच यानी बिक रहा है आपका 14,000 एंड देन स्टॉक 35,000। टोटल कीजिए, तीनों का टोटल बताइए कितना रहा है, जस्ट बताओ टोटल 67,000। इसका दूसरा इफेक्ट आएगा बैंक के, यहाँ डेबिट क्रेडिट है तो वहाँ डेबिट आएगा 2, रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट के अंदर एसेट्स, रियलाइज्ड एसेट्स कितना है आपका 67,000। ओके, ये भी हो गया। देन आगे बोला है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000, लायबिलिटी के बाद कुछ बोलेगा ही नहीं, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेमेंट इधर से आएगा तो 2 बैंक अकाउंट, और यहाँ क्या लिखोगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000 आउटर कॉलम अकेला। इसका दूसरा इफेक्ट बैंक अकाउंट के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस कितना 2000। ओके, देन आता मैंने बताया दो पार्टनर से कुछ भी रिकवर नहीं हो रहा, सिर्फ रिकवर हो रहा है किसके पास है, प्रीति के कैपिटल से रिकवर हो रहा है 3,400। तो प्रीति के कैपिटल से रिकवर तो आ जाएगा सबसे पहले प्रीति के क्रेडिट साइड, तो बाई कहाँ जाएगा ये बैंक अकाउंट में जाएगा और प्रीति के कॉलम में 3,400। इसका दूसरा इफेक्ट बैंक के अंदर टू प्रीति's कैपिटल अकाउंट 3,400। ठीक है, अब ये खत्म हो गया, पूरा ट्रांजैक्शन पोस्टिंग हो गई। तब टोटलिंग की बारी, तो टोटलिंग में इसका टोटल तो बहुत सिंपल है, जैसा करते थे वैसा यहाँ भी टोटल करना है, बट इनके टोटल में थोड़ा डिफरेंस रहेगा। ओके, तो पहले टोटलिंग पे आ जाते हैं। तो टोटलिंग में सबसे पहले टोटल करेंगे हम लोग, रियलाइजेशन का टोटल बताइए कितना है 86 + 2 88, यहाँ भी 88,000 में से 67,000 को माइनस कीजिए तो कितना बचेगा आपका, माइनस करने में बचा आपका 21,000। ये बैलेंस शीट फिगर तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों के नाम प्रीति एंड प्रिया देन प्राची, डिवाइडेड बाय 3 21,000 डिवाइडेड बाय 3 तो आ जाएगा आपका 7,000 ईच पार्टनर 7,000 लॉस है ट्रांसफर होकर कितना आ गया आपका, क्रेडिट साइड है पार्टनर्स कैपिटल के, यहाँ पर आप लिखोगे क्या टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस कितना 7,000 हो गया। अब इसको क्लोज करेंगे तो 1 by 1 क्लोज करेंगे, देखेंगे कौन सा साइड हैवी है। ओके, नो प्रॉब्लम, लिखना है क्या वो बताऊंगा। तो इसको टोटल करें तो इसमें टोटल तो प्रीति का क्रेडिट साइड ज्यादा है तो 43,400, यहाँ पर भी आ जाएगा आपका 43,400 में से 35,000 माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 8,400 ये बचा आपका बैलेंस प्रीति के कॉलम का। अब देन दूसरे का चेक करें तो यहाँ 35,000 28,000 ये भी 35, इसमें कुछ भी बैलेंस नहीं बच रहा है, तो जो पार्टनर में बैलेंस नहीं बचा नो प्रॉब्लम, उसको टोटल करके लिख देंगे खाली 35,000 बोथ साइड 35,000। अगर बचता है जिधर, अगर इधर बचता तो इधर लिखते हैं, इधर बचता तो इधर लिखते हैं। ठीक है, तो इसका कुछ भी नहीं बचा, इसका हो गया।
एंड देन अब रह गया इसका क्लोज करना, तो 35,000 वो कम है, इसका ज्यादा है, ये 35,000, यहाँ भी 35,000, 35 में से 25 माइनस के तो क्या बचा इसका 10,000, तो इसका इधर बचा, इसका इधर बचा, तो यहाँ लिखेंगे क्या, तो यहाँ लिखेंगे डिफिशियंसी अकाउंट दोनों के साथ, तो यहाँ लिखेंगे टू डिफिशियंसी अकाउंट और यहाँ लिखेंगे बाय डिफिशियंसी अकाउंट। जिधर भी बैलेंस बचा, अगर सब बैलेंस इधर बचता तो इधर ही लिखना है, उधर बचता तो उधर, मिक्सअप बचता तो नो प्रॉब्लम। अब यहाँ डिफिशियंसी अकाउंट में ट्रांसफर होके जाएगा, तो यहाँ पर आपका डेबिट है तो वहाँ क्या आ जाएगा क्रेडिट साइड में बाय, किसका अकाउंट में, वो प्रीति के, तो बाय प्रीतिज कैपिटल अकाउंट। कितना है प्रीति के कैपिटल में 8,400, एंड देन इसका क्रेडिट है तो डेबिट में आ जाएगा टू, किसका अकाउंट है प्राची का, तो टू प्राचीज कैपिटल अकाउंट, कितना 10,000, इसका कितना है। अब नीचे आने से पहले आप डिफिशियंसी अकाउंट के क्लोज करोगे, कौन सा साइड हैवी है, तो ये साइड हैवी है 10,000, तो वही 10,000 लोगे, वही 10,000 यहाँ भी लोगे, एंड 10,000 में इसको माइनस करेंगे तो डायरेक्टली बैलेंस फिगर वन एक को नहीं लिखेंगे, उसको देखो हमारे पास आउटसाइडर लायबिलिटीज कितने हैं, तो आउटसाइडर लायबिलिटी 2 है, तो ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करके देना, अगर एक रहता तो एक लिख देता, 2 है तो अब दोनों लिखूंगा। तो सबसे पहला कौन है, बाय ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट, एंड दूसरा है बाय लोन अकाउंट। अब ये लिखेंगे कैसा, वो लिखने के लिए रेशो निकालना पड़ेगा इन दोनों का ही, तो इन दोनों का रेशो देखो कैसे निकालेंगे, वर्किंग देखो यहाँ पर, तो क्रेडिटर एंड लोन का रेशो, क्रेडिटर रेशो लोन, तो कितना है क्रेडिटर का 50,000, रेशो लोन का 30,000, ये चारों जीरो कट गए, तो बचा क्या आपका 5:3। ये 5:3 से हमें क्या करना है, उसको जो बैलेंस बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, तो बैलेंस पहले निकाले, तो बैलेंस में देखो वहां पर डेबिट साइड में आ रहा है आपका 10,000, कितना आ रहा है, और क्रेडिट साइड के अंदर 8,400, 8,000 माइनस करोगे आप, तो माइनस करने पर बचेगा कितना आपका 1,600, कितना बचेगा 1,600 माइनस करने पर आपका बचा 1,600। अब ये 1,600 ये रेशो से बांटेंगे, तो देखो कैसा डिस्ट्रीब्यूट किया, 1,600 डिवाइडेड बाय 8, टोटल 8 आ रहा है, काट दी 8 1 8 2 16, 200 आया। तो पहला कौन था क्रेडिटर, तो पहला था क्रेडिटर को देना है 200 into 5, तो 2 5 1000, एंड दूसरा कौन था लोन, लोन को भी देना है 200 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 3 600। तो ये दोनों जो बैलेंस आया क्रेडिटर का 1000 एंड लोन का 600, ये जाएगा आपका डिफिशियंसी अकाउंट के अंदर। याद आ गया, समझ में आ गया, इसको याद रखना है, अंडरस्टैंड। तो देखो वहां पे लिखा है क्रेडिटर के सामने आपका 1000 एंड इसके सामने 600, ये दोनों बैलेंसिंग फिगर है, क्या है ये, तो डायरेक्टली 1600 नहीं लिखना है, डायरेक्टली 1600 नहीं लिखना, बल्कि वो दोनों आउटसाइडर लायबिलिटीज के रेशो से डिस्ट्रीब्यूट करके दोनों का नाम लिखना है। अब वहाँ पर देखो क्रेडिट साइड है, तो दोनों का अकाउंट में किधर जाएगा, डेबिट में, तो डेबिट में देखो लिखा मैं पहला ट्रेड क्रेडिटर का, तो वहाँ क्या लिखूंगा 2, कौन सा अकाउंट सा आया, डिफिशियंसी अकाउंट, कितना 1000, एंड दूसरा लोन के अंदर, तो यहाँ पर भी 2 डिफिशियंसी अकाउंट, कितना 600। अब इन दोनों को क्लोज करना है, बिल्कुल सिंपल, तो हैवी इस साइड है 50,000, तो वही ले लिया 50,000, यहाँ पर भी 50,000, टोटल करना बहुत इजी है, 50 में से 1000 माइनस कर दिया तो बचा कितना 49,000, ये ट्रांसफर होके जाएगा लास्ट अकाउंट यानी बैंक में, तो वहाँ लिखोगे 2 बैंक अकाउंट, और ये बैंक में ट्रांसफर होकर इधर आएगा, तो लिखोगे बाय कौन सा अकाउंट से आ रहा है, ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट, कितना 49,000। देन आप इसको क्लोज करोगे तो हैवी यही साइड है, क्रेडिट साइड 30,000, यहाँ भी 30,000,
एंड देन 30,000 में से 600 माइनस करोगे तो बचेगा 29,400 बैलेंसिंग फिगर 29,400। इसके बाद भी लिखोगे 2, आपको लिखना है बैंक अकाउंट और ये बैंक में जाएगा बाय लोन अकाउंट 29,000 एंड देन इसको क्लोज करोगे दोनों साइड को, बैंक अकाउंट के टैली आएगा। टोटल कीजिए, यस टोटल कर लिए, बताओ कितना आया। यस 80,400 सही है आपका, 80,400 एंड 80,400 दोनों साइड इक्वल आ गए, मींस दैट आपका टैली है। तो ये था ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट। एक क्वेश्चन और है बट उसके अंदर बहुत सिंपल है, वो इसलिए मैं नहीं करा। उसके अंदर जैसे एक ही लायबिलिटी है, एक ही सन्डी क्रेडिटर्स दिया हुआ है, दूसरा है ही नहीं, ये बनेगा ही नहीं। तो सन्डी क्रेडिटर्स दिया तो डिफिशियंसी में जो बैलेंस बचा था 1600 डायरेक्टली सन्डी क्रेडिटर में आकर इसका बैलेंस उसमें जाएगा। तो वो आप लोग खुद से करोगे। कुछ भी डाउट्स आते हैं ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में तो कमेंट में लिखो, और अगर एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का लिंक भेजो मुझे, मैं उसको सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियोस पे बना के भेजूंगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.